अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम की जो एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है इसमें रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो रिव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यूज से मुतल्लिक है और आपका क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। ये पहला क्वेश्चन है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या आ रहा है। विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से आपने एक दुरुस्त इंतखाब करना है और उसको इनसर्कल करना है। तो ऑप्शन देख लें जी। The forward reaction stops, the reverse reaction stops, both forward and reverse reaction stop, और आखिरी बात है both forward and reverse reaction continue at the same rate। अब अगर आप गौर करें इसमें, और आपने मेरी पिछली वीडियोस जो थ्योरीज से मुतल्लिक थी वो आपने देखी हैं अगर, तो उसमें एक चीज़ आपने सीखी थी कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप बिल्कुल नहीं करता, बल्कि रिएक्शन जारी रहता है। जबकि यहाँ पे देखें, ये पहले पार्ट में स्टॉप्स, दूसरा भी रिवर्स रिएक्शन स्टॉप की बात कर रहा है, तीसरा पार्ट जो है इसका वो भी रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों को स्टॉप करने की बात कर रहा है। तो ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। हमने ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं करते, इक्वल बेसिस के ऊपर चलते रहते हैं। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इसलिए आखिरी ऑप्शन हम देख रहे हैं कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो बिल्कुल ये दुरुस्त इंतखाब है आपका, आप इसको इनसर्कल कर सकते हैं। ये आपका सही इंतखाब है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का इंतखाब, चौथा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज सील्ड इन अ फ्लास्क एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। अब आप उसके बाद आप देख रहे हैं रिएक्शन, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में साफ ज़ाहिर है क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना रही है। तो क्वेश्चन ये है कि विच सब्सटेंस आर सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इन सवाल ये यहाँ पे उठाया गया है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होगा तो उस वक्त उस मिक्सचर के अंदर, उस फ्लास्क के अंदर जिसमें ये मिक्सचर सारी मौजूद है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे। क्या एक सब्सटेंस होगा या दो होंगे या तीनों होंगे। तो अब ऑप्शन हमारे पास क्या है जी। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन होंगे, दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड, सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, और तीसरा है सिर्फ हाइड्रोजन होगा, और चौथा हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जाहिर है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं, बराबरी की सतह पे चल रहे हैं। तो साफ जाहिर है वहाँ पे ये जो इस तरफ के लेफ़्ट साइड पे जो आपको रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं ये भी मौजूद होंगे, और दूसरी तरफ इस फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी मौजूद होगा। अब क्यों मौजूद होगा, हम देख रहे हैं कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन को बना रहा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी मौजूद है, तो तब वो हाइड्रोजन और आयोडीन को भी बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों सब्सटेंसेस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जब रिएक्शन होगा तो उस मिक्सचर के अंदर ये तीनों सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ जी, आपका ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर। एक रिएक्शन दिया गया है, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, और इसमें पूछा ये जा रहा है कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन की जो केसी है, या हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसकी यूनिट्स क्या होंगी।
तो देखते हैं जी ऑप्शन हमारे पास क्या हैं। नंबर 1 है मोल पर डीएम क्यूब, पहला है मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरा आ जाता है मोल पावर टू डीएम पावर -6, और इसका तीसरा आ जाता है मोल की पावर -1 है, जबकि डीएम क्यूब जो है पॉजिटिव प्लस में है, और उसके बाद डी पार्ट इसका है नो यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप इस यूनिट्स हैं या नहीं हैं किसी अपना रिवर्सिबल रिएक्शन की या किसी भी केसी एक्सप्रेशन की यूनिट्स होंगी या नहीं होंगी, आप इक्वेशन को देखकर भी फ़ौरन अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी यूनिट्स होंगी या नहीं होंगी। अगर दोनों तरफ के मोल आपस में बराबर हों, लेफ़्ट और राइट साइड के मोल्स की तादाद आपस में बराबर हो, तो नो यूनिट्स आंसर है इसका। अगर मोल्स मुख्तलिफ होंगे तो फिर बात मुख्तलिफ होगी, फिर यूनिट लाजमी होगी। वो अब देखा जाएगा कि क्या रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आप मोल की जो पावर है उसको आप मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। अब ये देखिए, यहाँ पे 1 मोल है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और आगे राइट साइड पे जो आपको मोल्स नज़र आ रहे हैं वो 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड पे भी 2 मोल हैं, राइट साइड पे भी 2 मोल्स हैं, तो ये बैलेंस हो रहे हैं मोल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो इंतखाब है डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है इसमें जी। अब चौथा पार्ट आ रहा है इसी क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट्स ऑफ केसी। कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, रिएक्शंस दिए जाएंगे, उनमें बताना ये है कि कौन से रिएक्शन में केसी के यूनिट्स नहीं होंगे, केसी एक्सप्रेशन के कोई यूनिट नहीं होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये एक रिएक्शन आपके सामने है। दूसरा एक और रिएक्शन आप देख रहे हैं। तीसरा रिएक्शन भी आपने देख लिया, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी अपना वही जो अभी पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि अगर मोल्स दोनों तरफ बराबर आ रहे हों, एक जैसे हों, लेफ़्ट और राइट साइड पे मोल्स की तादाद एक जैसी हो, तो कोई यूनिट नहीं, केसी का यूनिट कोई नहीं होता। तो अब देख लेते हैं जी कि यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है, वाटर का भी 1 मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1 ही मोल है। तो देख लें लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ 2-2 मोल्स हैं, तो इस रिएक्शन की तो केसी यूनिट कोई नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लें, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे भी बैलेंस हो रहे हैं मोल्स दोनों तरफ के, 2 एक तरफ हैं लेफ़्ट साइड पे और 2 ही राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी केसी की यूनिट कोई नहीं होगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी तीसरा रिएक्शन देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ए के 2 मोल्स हैं, बी का 1 मोल्स है, और AC के 3 मोल्स हैं। तो लेफ़्ट साइड की पे भी मजमूई तौर पर 3 मोल्स हैं, और राइट साइड पे भी 3 मोल्स हैं। तो इसकी भी कोई केसी एक्सप्रेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सब की तीनों रिएक्शंस की केसी एक्सप्रेशन के यूनिट नहीं होंगे। तो ये पार्ट आपका दुरुस्त है जी। पार्ट डी इस क्वेश्चन में भी पार्ट डी ही दुरुस्त है, मतलब दुरुस्त ऑप्शन है, इंतखाब है आपका। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 में क्या पूछा जा रहा है जी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं जी, अगर क्या होता है। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज्ड। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट चेंज्ड, और प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट चेंज। और डी पार्ट आ रहा है ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जर्व्ड। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहली बात है कि कंसंट्रेशन को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर जो है उसको भी तब्दील नहीं होना चाहिए, और तीसरा है प्रेशर को भी तब्दील नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, आपने पढ़ी हुई हैं ये कंडीशंस थ्योरी में। और इन कंडीशंस के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर कोई तब्दीली अगर कर दी जाए तो इक्विलिब्रियम जो होता है रिएक्शन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते।
जब इक्विलिब्रियम को अगर हमने कायम रखना है तो फिर ये सारी चीज़ें ही ऑब्ज़र्व होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है जी। 6 पार्ट जी, पार्ट नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एक रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होता है तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है नहीं होता, यानी वो दुरुस्त नहीं है। उस हवाले से इक्विलिब्रियम के हवाले से दुरुस्त ऑप्शन वो नहीं है, उसी को हमने एनसर्कल करना है। यहाँ पे वही उसका आंसर है। तो पहले देख लें, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स बिकम इक्वल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग, रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर इन बोथ द डायरेक्शंस। ये चारों ऑप्शन आपने देख लिए। अगर आप हम इसमें से देख लें अगर, तो पहला है फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, दूसरा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, बिल्कुल ये इक्वल हो जाते हैं जी, ये दुरुस्त ऑप्शन है। ये दुरुस्त ऑप्शन से मुराद है कि बात तो ये दुरुस्त है लेकिन क्वेश्चन के हवाले से ये बात दुरुस्त नहीं है। तीसरी अगर सी को आप देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग, इनकी चूँकि वो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, लिहाजा कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती। तो ये बात यहाँ पे दुरुस्त है। और तीसरी बात ये, रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर इन बोथ डायरेक्शंस, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो जो बात दुरुस्त नहीं है इस स्टेटमेंट के हवाले से वो ये वाली है। तो इसका मतलब हमें ये ऑप्शन इंतखाब करना है, इसका ए पार्ट, इस क्वेश्चन के इस पार्ट इन पार्ट नंबर 6 का ए पार्ट दुरुस्त इंतखाब है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 है, फॉर विच रिएक्शन Kc हैज़ यूनिट्स ऑफ मोल पर dm क्यूब। कुछ रिएक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, उनमें से बताना ये है कि कौन से रिएक्शन का यूनिट जो है मोल पर dm क्यूब होगा। तो पहले देखें ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके सामने आ गया, दूसरा ऑप्शन ये वो रिएक्शन है, और ये तीसरा रिएक्शन है, और ये चौथा रिएक्शन है। तो हम एक एक रिएक्शन को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें कि पहला जो रिएक्टेंट है इसमें 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे 1 मोल है। और हमें एक ऐसा रिएक्शन चाहिए होगा जिसमें राइट साइड, यानी जो प्रोडक्ट्स बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनका मोल लेफ़्ट साइड वाले मोल से ज़्यादा होंगे, तो उसमें हमें ये वाला यूनिट मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है जी। और अब हम आगे बी को देख लेते हैं। बी में यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 3 मोल्स हैं। टोटल लेफ़्ट साइड पे 4 मोल हो गए, और जबकि राइट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। अब हम देखते हैं जी, ये सी पार्ट है, PCl5। ये मेरा ख्याल है एल यहाँ पे मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। तो PCl5 है ये एक्चुअली। तो PCl5 ये 1 मोल हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास 1 मोल और क्लोरीन का भी 1 मोल, तो 2 मोल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि नॉमिनेटर के अंदर 2 मोल्स होंगे और डिनोमिनेटर के अंदर 1 मोल होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, जवाब आएगा, तो वो ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दुरुस्त इंतखाब है। हम आखिरी जो रिएक्शन है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। कि ये देखें, ये 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है। तो यहाँ पे तो 2 मोल्स लेफ़्ट साइड पे, 2 राइट पे, यहाँ पे तो नो यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब हमारा दुरुस्त इंतखाब जो है वो ये वाला सी पार्ट, इसका वो दुरुस्त इंतखाब है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज़। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं जी, हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। एस्टेब्लिश्ड क्विकली, दूसरा आ रहा है एस्टेब्लिश्ड स्लोली, नेवर एस्टेब्लिश्ड, और चौथा है जी एस्टेब्लिश्ड व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स। तो अब यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले आपने गौर करना है यहाँ पे कि ये एक आप लफ्ज़ देख रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। तो चूँकि एक इक्विलिब्रियम जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ कभी नहीं जाते, बल्कि वो एंड हो जाते हैं जब रिएक्टेंट ख़त्म होते हैं, तो रिएक्शन स्टॉप कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इक्विलिब्रियम वहाँ पे अटेन नहीं होता। तो इसलिए जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और तीसरा ऑप्शन हमें दुरुस्त लग रहा है जी, ये वाला ऑप्शन कि
नेवर एस्टेब्लिश्ड, इसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता ही नहीं है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। पार्ट नंबर 9 है एक्टिव मास मीन्स। इसके एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, तो इसमें पहला पार्ट देख लेते हैं जी। पहला ऑप्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और चौथा इसमें ऑप्शन है मास ऑफ सबस्टांस इन मोल्स पर डीएम क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक्टिव मास, पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि किसी भी जो सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्शन में जो हिस्सा ले रहे थे उन सब की अगर हम बात अलग अलग बात करें तो किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है वो उसका एक्टिव मास होता है। लेकिन एक्टिव मास को हम मेजर करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। तो इस तरह से आपके पास जो दुरुस्त इंतखाब यहाँ पे मौजूद है वो इसमें पार्ट नंबर डी है, यानी कि इसका डी जो ऑप्शन है वो दुरुस्त इंतखाब है इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन केसी एक्सप्रेशन आपको दे दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटर में सी के 2 मोल्स हैं और डिनोमिनेटर में ए का 1 मोल और बी का 1 मोल है। अब इसके बारे में आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि विच सब्सटेंस इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर आप ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद हो तो आप, या ये केसी एक्सप्रेशन मौजूद हो तो आप क्या तसव्वुर करेंगे, समझेंगे कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा है। तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं इस पर। उसने ए में कहा है जी कि इसका ए जो है वो प्रोडक्ट होगा, और फिर उसने दूसरे ऑप्शन में बी को दे दिया है, तीसरे में बोथ ए एंड बी, और तीसरे में उसने सी को दिया है। तो अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम नॉमिनेटर में लिखते हैं प्रोडक्ट्स को और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉमिनेटर में नज़र आ रहा है तो वो ये नज़र आ रहा है सी के 2 मोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख लेंगे। अगर आप पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी और या आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।